हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बढ़िया हूँ। और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर में अभी को स्कूल से लेके आने के बाद। तो अभी को स्कूल से मैं लेके आ गई हूँ, स्कूल से नहीं मतलब वैन से। वैन जहाँ पर ड्रॉप करती है वहाँ से मैं उसको पिक करके लेके आ गई। और फिर ना उसके हाथ मुंह वगैरह धुलाया और कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। तो अब वो बैठ गया अपना टीवी खोल के। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए। मैंने मशीन लगाई थी। एक राउंड के कपड़े मैं पहले सुखा गई थी और फिर अब बाकी के कपड़े जो हैं वो सुखाने थे। तो वो सुखाने के लिए मैं छत पे आई हूँ। धूप है आज लेकिन हवा भी चल रही है। तो काफ़ी जगह पहले ही फर्स्ट राउंड के जो मैं कपड़े सुखा गई थी उसमें भर गई थी। तो जितनी जगह बाहर थी उतनी मैंने बाहर कपड़े डाल दिए। और उसके बाद जो छोटे छोटे कपड़े थे हल्के हल्के ना, वो मैं यहाँ पर अंदर रेलिंग पर ही डाल दे रही हूँ। क्योंकि एक तो ये रहता है कि आजकल मौसम ऐसा है कि कभी तो धूप है और अचानक से बारिश आ जाती है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एकदम से भागना, या फिर मैं घर पे नहीं हूँ, कोचिंग जाऊँगी शाम को, तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो इसलिए मैंने बाकी के जो कपड़े हैं वो मैंने ना यहाँ पर रेलिंग पर ही सारे फैला दिए। और जो बाहर के हैं वो ऑलमोस्ट सूख चुके हैं या हल्के हल्के गीले हैं, तो उन्हें मैं कोचिंग जाने से पहले उतार के रख जाऊंगी अंदर। तो इस तरीके से जितने भी ये छोटे छोटे कपड़े हैं ये सब मैंने यहाँ पर सुखा दिए अंदर रेलिंग पे। और उसके बाद अब मैं वापस आ गई नीचे। तो अब मुझे लंच बनाना है। आज सब्ज़ी सुबह नहीं बन पाई थी, थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था। तो सुबह मैंने बस नमकीन चावल बना दिए थे हस्बैंड के लिए। तो अब सब्ज़ी बनाऊँगी। भिंडी कटी हुई रखी है, रात को ही काट के रखी थी। इसके बाद अब मैं यहाँ पर मैंने ले ली प्याज, हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैं अब पहले ना प्याज को छील के प्याज को चॉप कर लूँगी और हरी मिर्च को चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने प्याज को छील के धो लिया, हरी मिर्च को धो लिया। और अब मैं फटाफट से प्याज को बारीक बारीक काट रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। तो प्याज काट लूँगी और फिर उसके बाद हरी मिर्च काट लूँगी। और आज ना अभी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको कोल्ड हो रखा है। तो मैं अभी ना सब्ज़ी बनाने के बाद मैं सोच रही हूँ पहले उसको ना स्टीम दे दूँगी, तो स्टीम से थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरी प्याज और हरी मिर्च जो है वो चॉप हो गई है। फिर मैंने फटाफट से चढ़ा दी लोहे वाली कढ़ाई और फिर उसमें डाल दिया सरसों का तेल। अब तेल गरम होगा तब तक मैं सारे मसाले जो है वो उतार के रख ले रही हूँ, जिससे कि फटाफट से डाल देंगे। तो जब मसालेदानी खोली तो उसमें देखा कि इसमें तो हल्दी नहीं है। तो फिर मैंने हल्दी के डिब्बे में से इसमें हल्दी कर ली जल्दी से। और अब तब तक मेरा तेल भी गर्म हो गया था। तो मैंने फटाफट से उसमें डाली थोड़ी सी हींग और ये डाल दिया जीरा। जीरा थोड़ा सा चटकेगा और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें प्याज और हरी मिर्च। तो प्याज और हरी मिर्च को अब यहाँ पर थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा पिंक होने तक यहाँ पर मैं प्याज को भून लूँगी। तो जब तक ये मेरी प्याज भुनेगी तब तक मैं ना ये जो चॉपिंग बोर्ड है इसको ना धो के साफ़ करके साबुन से रख दूँगी। और जो चाकू वगैरह हैं उन्हें भी धो के साफ़ करके रख दूँगी। तो ये है कि ये साथ के साथ ये थोड़ा सा काम निपट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये मेरी प्याज भुन गई थी। तो प्याज भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें मैंने डाल दी हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यही सब बेसिक मसाले डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे भिंडी। तो भिंडी रात को ही मैंने काट के रखी हुई थी एयर टाइट कंटेनर में, मैं डिब्बे में काट के रख देती हूँ। कोई भी ऐसी सब्ज़ी होती है ना जिसमें सुबह ज़्यादा टाइम लगेगा कटने में, तो मैं उसको रात में ही काट के रख देती हूँ, जो ये एयर टाइट मिठाई वगैरह के डिब्बे आते हैं इसमें। तो अब ये भिंडी मैंने इसमें डाल दी और इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये नींबू। तो मैं पूरा मतलब आधा नींबू यहाँ पर खटाई के लिए डाल दूँगी। तो एक चीज़ ना यहाँ पर नींबू से क्या होता है, या कोई भी खटाई यहाँ पर स्टार्टिंग में ही भिंडी में डाल देते हैं तो उससे क्या होता है ना, जो भिंडी में लेस बनती है वो लेस नहीं बनती है। तो एकदम ये मतलब जो लसी सी चिपकी चिपकी होती है ना वो नहीं रहती है और एकदम अच्छी सी सब्ज़ी बनती है। ये वाली ट्रिक मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है। तो वो इसी तरीके से डालती हैं। वरना हम तो पहले ना भिंडी को पहले धोते थे, फिर पोंछ के अच्छे से सुखा के तब काटते थे। लेकिन अब अगर मतलब जल्दी भी हो ना, तो गीली भी भिंडी अगर आप बना रहे हो तो उसमें अगर थोड़ी सी खटाई, नींबू नहीं है तो दही वगैरह कुछ भी डाल दो तो वो ना लेस नहीं बनती उसमें। तो ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी मैंने छौंक दी और उसको ढक के रख दिया सिम पे। अब धीरे बीच बीच में इसको मैं चला दूँगी। और अब मैंने ना ये ले लिया वेपराइज़र, इसमें पानी भर लिया और मैं अब पहले ना अभी को स्टीम दे दूँगी। तो थोड़ी देर उसे स्टीम दूँगी जिससे कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। तो स्टीम देने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना, मतलब रोटी।
क्योंकि लंच का टाइम हो ही रहा है तो हम लोग रोटी भी खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको दे रही हूँ स्टीम। तो बच्चों के साथ ये सारी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अपने बीमार हो जाओ तो कोई बात नहीं, हम हर तरह से कर सकते हैं मैनेज, लेकिन बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए स्टीम देने में ये कितना ज़्यादा परेशान करता है, उठ के भागता है, फिर मैं इसे पकड़ती हूँ। तो बस इसी तरीके से ये चलता रहता है। तो मैंने इसको थोड़ी देर ना स्टीम दी और स्टीम देने के बाद फिर मैं वापस से आ गई किचन में। मैंने फटाफट से आटा लगाया और अब रोटियां बनाना शुरू कर दिया। और सैलेड में मैंने काट लिया खीरा। तो अब मैं यहाँ पर ना रोटियां बनाऊंगी। तो रोटियां सारी मैं अभी बना के रख दूँगी हस्बैंड के लिए, तो उनके लिए मैं कैसरोल में लगा के रख दूँगी और हम लोग अभी लंच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरी सारी रोटियां सिक गई हैं। जो हस्बैंड के लिए रोटियां हैं वो मैंने कैसरोल में रख दी। सब्जी भी छोटे वाले कैसरोल में करके रख दी, जिससे कि जब तक वो आएंगे तब तक वो गर्म बनी रहेगी। और अपने लिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पर प्लेट। लेकिन खाना खाने से पहले मैं जो किचन है ना, किचन का काउंटर टॉप पूरा एक बार साफ़ कर दूँगी, सारे बर्तन खाली कर दूँगी, चकला बेलन जो है वो मैं धो के रख दूँगी। तो फिर मैं तसल्ली से आराम से खाना खाऊंगी और किचन ना गंदी नहीं रहेगी। वरना इस मौसम में क्या है, चींटियाँ वगैरह भी बहुत जल्दी आ जाती हैं और गंदी पड़ी रहे किचन, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं हर मील के बाद, मतलब जब भी खाना कुछ भी बनता है उसके बाद मैं काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ ज़रूर करती हूँ। तो ये जो कढ़ाई में थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने बचाई थी वो अपनी प्लेट में कर ली। कढ़ाई को डाल दिया मैंने सिंक में, मतलब सारे बर्तन जो हैं वो सिंक में इकट्ठे कर दिए। तो हालाँकि बर्तन तो अभी नहीं धुलेंगे, बर्तन तो शाम को ही धुल पाएंगे, लेकिन ये है कि किचन जो स्लैब है वो साफ़ हो जाएगी, वहाँ पर कुछ भी फैला नहीं होगा, बर्तन एक साइड अपने इकट्ठे रहेंगे, तो वो रात में ही धुल पाएंगे। क्योंकि इसके बाद लंच के बाद अब मेरा कोचिंग वगैरह जाने का टाइम हो जाएगा। अभी को मैं सुलाऊंगी, थोड़ी सी इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो हो सकता है आज ये थोड़ा परेशान करे, तो इस तरीके से मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने किचन काउंटर टॉप साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद हमने खाना खा लिया और फिर मैं इसको ले गई सुलाने के लिए मम्मी के यहाँ, वहाँ पर इसको सुलाया, मैं कोचिंग चली गई। और फिर अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद। तो ना आज जैसे ये शाम के टाइम सो के उठा तो ना इसके ना फॉरहेड पे स्वेलिंग हो रही थी। तो मम्मी तो डर गई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फिर मैं भी तुरंत ही वहाँ से बैच ऑफ करके आ गई। तो देखा तो ये स्वेलिंग जैसी हो रही है। फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये ना किसी टाइप की एलर्जी हो सकती है। तो उन्होंने कुछ अभी मेडिसिन मुझे मैसेज कर दी और उन्होंने बोला कि आप कल आके एक बार दिखा लेना। तो बस वही मेडिसिन दी है। उसके बाद मैंने इसको पढ़ाने बैठ गई और इसके बाद ये जो सुबह की तैयारी चल रही है, तोरई की सब्ज़ी बनानी है, तो मैं वो अभी काट के रख रही हूँ क्योंकि सुबह नहीं कट पाएगी इतनी जल्दी। तो डिनर हमने कर लिया था, सब्ज़ी दोपहर की रखी थी, बस रोटियां बना ली थी। और इसके बाद अब मैं आ गई किचन की क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ना चकला और बेलन अपना धो के रख दिया और उसके बाद अब मैंने धोना शुरू कर दिया बर्तन। तो अब मैं यहाँ पर ना किचन की क्लीनिंग करूँगी, बर्तन वगैरह धोऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया। और आज तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सुबह भी दोपहर में नहीं धुल पाए थे, तो ज़्यादा से बर्तन इकट्ठे हो गए। तो फिर मैंने अब देखो बर्तन सारे धो लिए और इसके बाद अब मैंने किचन को क्लीन करना शुरू कर दिया। तो वही किचन क्लीनिंग का तो है कि काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करना है, गैस स्टव को अच्छे से पोंछ दूंगी गीले सूखे कपड़े से। और उसके अलावा जो ये सामने वाले टाइल्स हैं इनको भी मैं अच्छे से पोंछ दूंगी। और यहाँ पर जो स्लैब पे जितना भी सामान है उस पर एक बार अच्छे से रात के टाइम पोंछ दूंगी। तो बस रात में अब मैं यही सब करूँगी, किचन को क्लीन करूँगी। और किचन की क्लीनिंग के बाद दूध गर्म करके बच्चे को दे के और फिर उसके बाद मुँह हाथ वगैरह धो के अब हम सो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी ये क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई और बस इसके बाद अब मैं मुंह धोने फेस वॉश करने चली जाऊँगी। तो अब इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। और अब हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है अभी की तबीयत अभी ठीक नहीं थी तो मैंने स्कूल नहीं भेजा था, उसको डॉक्टर के यहाँ दिखा के लेके आए थे। तो डॉक्टर ने बताया किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी 2-3 दिन में। तो बस अब हम आए थे तो कोरियर वाले भैया का फ़ोन आ गया कि आपका पार्सल है। तो मैं बस ये पार्सल लेके आई और इसमें थे ये रिमोट कवर्स, ये मैंने मीशो से मंगाए थे। ये 3 का सेट है और बहुत ही प्यारे रिमोट कवर्स आए हैं, मतलब क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं और देखने में तो बहुत ही क्यूट हैं और साइज़ भी
जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब एक टीवी के रिमोट पे आ गया, एक मैंने एसी के रिमोट पे लगा दिया और एक अभी बचा है वो मैं जो एयरटेल का जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसका रिमोट होता है उसमें लगा दूँगी। इसके बाद ना अब कल है तीज, तो कल पूजा होती है हमारे यहाँ, तो उसके लिए गौर बनानी होती हैं, मतलब माता पार्वती और शिव जी हम लोग बनाते हैं मिट्टी से। तो मैं यहाँ पर लग गई अब गौर बनाने के लिए, क्योंकि कल सुबह इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने अपनी गौर बना ली और उनका श्रृंगार कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।